Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमम एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी चैनल पे जुड़ जाएं और चैनल को दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम जिस कंटिन्यू तरीके से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को लेकर के आपको बहुत ही बेसिक ढंग से और विद कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। देखिए, एनसीईआरटी के बहुत सारे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चैनल्स में आपको बताया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर ही सब कुछ नहीं होता। आप लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ना, उसका आंसर सॉल्व करना, यही सब कुछ नहीं होता है। हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ करके उसके नेचर को समझना और उसके अनुसार आंसर को देना, यह बहुत बड़ी बात होती है। जितने भी हमारे स्टूडेंट चैनल से जुड़े होंगे वह इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैथमेटिक्स पढ़ाने का यहाँ पे जो तरीका है वह अन्य सभी से अलग है, और आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंतर्गत फर्स्ट एक्सरसाइज विद बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। जितने भी स्टूडेंट उसे नहीं देख पाए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे यहां पास आप देख रहे हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 को लेकर के एक्सरसाइज 4.2 की आज हम बात करेंगे। 4.1 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया था। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। यहां पास जैसे कि देखिए 4.2 में 1 2 3 4 आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, और चारों क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए आप सभी कॉपी पेन लेकर के अच्छी तरीके से विद कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको समझ में नहीं आता वहीं पास आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखते हैं बहुत ही आसानी से, एकदम से यहीं पे कंसंट्रेट हो जाइए आप लोग। देखिए पहला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। समझ में नहीं आता क्या कह रहा है। विच, कौन सा, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, नीचे बहुत सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आर ट्रू, सही है, और व्हाई, और क्यों सही है। आप देख रहे हैं इक्वेशन दी है y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। केवल एक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आप बताइए, आप याद करते हो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, कैसे होगा। हाउ कैन यू डिफाइन दैट द आंसर इज 1 और 2 और 3। आप बता सकते हैं, लेकिन जब तक हमें समझना होगा, हम समझेंगे नहीं कि आंसर कैसे आया, तब तक क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देगा, आप तुरंत गलत कर दोगे। इसलिए कंसंट्रेट होकर के इस चीज को देखिए। इक्वेशन हमारे पास दी गई है y इक्वल टू 3x प्लस 5। पूछ रहा है इसके कितने सोल्यूशन होंगे। यूनिक मतलब क्या केवल एक सोल्यूशन होगा, या केवल 2 सोल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पास हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं यहां पास देखिए, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 5 दैट इज 3 प्लस 5 दैट इज कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। हमने x की वैल्यू को 0 रखा, y की वैल्यू 8 आई। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन आया वह हम लोग देखिए कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x, y रखते हैं, दैट इज 0,8। पहला सॉल्यूशन। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, x इक्वल टू 1 रखने का प्रयास करते हैं। इसमें y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 बन जा 3 प्लस 5 दैट इज कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, यहाँ पास 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आएगा 8। आपने दूसरा सॉल्यूशन निकाला क्या, 1,8। फिर आप x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे। इसका मतलब आप जितनी वैल्यू को चेंज करते जाएंगे इसका सॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। तो बताइए क्या एक सॉल्यूशन होगा?
सी गलत हो गया। क्या केवल 2 सॉल्यूशन होंगे? यह भी गलत हो गया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वी कैन फाइंड आफ्टर द पुट वैल्यू ऑफ x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यू कैन सी दैट, आप यहां देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे जो पूछा हुआ है, देखिए क्या पूछा है, ध्यान से आप देखेंगे। राइट 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन आपको बताने हैं, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सॉल्यूशन बताने हैं। किसके? पहला प्रश्न ध्यान से, 2x + y = 7। इसके आपके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला सॉल्यूशन, पुट x = 0। अब कहीं 0 ही क्यों पुट कर रहे हैं, आप कुछ भी पुट कर लीजिए। हम होल नंबर के फॉर्म में 0 से लेकर के चल रहे हैं। आप 1 2 3 -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो x = 0 जैसे हम यहाँ पुट करेंगे, 2 × 0 + y = 7, 0 + y = 7, दैट इज y = कितना हो जाएगा? 7। पहला सॉल्यूशन क्या आ गया? 0, 7। दूसरा सॉल्यूशन की बात करिए, x = 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + y = 7, 2 + y = 7, 2 उधर चला जाएगा, 7 - 2 5 आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा? जल्दी बोलिए, 1, 5 आएगा। अगली बार आप किसको पुट करेंगे? तीसरे नंबर पे x = 2 को पुट करेंगे। जैसे x = 2 को पुट करते हैं तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 + y = 7 हो जाएगा। तो 2 2 जा कितना? 4, 4 + y = 7, y = 7 - 4 दैट इज 3। आंसर कितना आया? 2, 3 आ गया। देखिए तीसरा सॉल्यूशन भी आपके सामने है। चौथे सॉल्यूशन की बात करेंगे, चौथे सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? x की वैल्यू 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, जो आपकी इच्छा है वो रखिए और y की वैल्यू निकालिए। इस तरीके से हमने कितने सॉल्यूशन निकाले? 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नोट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते रहिए, कमेंट करके बताइए कि नहीं सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन। नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और नॉट और कौन सा नहीं है। किसका सॉल्यूशन? इक्वेशन आपके सामने दिया है, x = -2y = 4। आपके सामने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 0, 2, दूसरा 2, 0, तीसरा 4, 0। इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें यहाँ ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करेंगे, LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, जैसे आप पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0, तो 0 - 2 × 2 = 4। देखिए ये 0 हो गया, 2 2 -4 = 4, नॉट इक्वल, -4 = 4 नॉट इक्वल। तो क्या लिखेंगे? 0, 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। यह इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में बात आ रही है? दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए। दूसरे ऑप्शन पे 2, 0, 2 रखिए, 2 - 2 × 0 = 4, 2 - 0 = 4, 2 = 4 नॉट इक्वल। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए क्या लिखेंगे? 2, 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। यह भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। 3 नंबर पे देखिए क्या है, 4, 0, 4 - 2, 0 = 4, 4 - 0 = 4, दैट इज 4 = 4। यह आपका सही हो जाएगा। हम ये कहेंगे इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन होगा। तो इसे भी आप नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए और नोट भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ध्यान दीजिए, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इफ x = 2,
and y is equal to 1 is the solution of the equation. कौन से इक्वेशन में? 2x plus 3y is equal to k. यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी, बहुत आसान है, ध्यान देंगे। x की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2, 3 इंटू y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, k 4 3 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आपको बात समझ में आ गई? इसे भी आप नोट करिए। यह रहा आपका 4.2 के चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट करते रहिए, आप इसे नोट करिए। हम लोग बात करेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस की। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने 4.2 के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझने का प्रयास किया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे 4.3 की ओर। तो देखिए जैसे आप 4.3 में आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.3, तो आपको क्या क्वेश्चन मिलता है आप लोग बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यह पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ध्यान से देखना है क्योंकि चारों प्रश्न एक ही जैसे हैं। हम आपको 1 2 3 कुछ प्रश्न सॉल्व करके बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहे हैं और आप उसी के आधार पर सभी प्रश्नों को करेंगे। ध्यान देना है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। क्या होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बताइए इस ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की ओर, इसमें एक्स वाई की क्या वैल्यू है हमें नहीं पता। इसका मतलब हमें पहले कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पास पहले क्वेश्चन के लिए ये हमने एक टेबल बना ली, ध्यान देना है। यहां देखिए x लिख दिया, यहां y लिख दिया। ये देखिए 3 कॉलम हमने बना लिए। पहला प्रश्न जो हम सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है। सबसे पहले आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो आपको इच्छा है। पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू आपने पुट किया 1 इसमें, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। y की वैल्यू, x की वैल्यू आपने कितना रखा? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आगे बढ़ जाइए। पुट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना? 4 माइनस 2। आंसर आया 2। आपने 2 रखा तो 2 आया। नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 1 आ गया। यह आपके सामने आ गया है। अब यहां पास हम ध्यान देंगे, इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए देखिए इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यह है आपका एक्स एक्सिस, यह एक्स डैश जिसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, यह वाई पॉजिटिव होता है, वाई डैश इधर भी निगेटिव होता है। ध्यान देंगे यहाँ पास किस तरीके से। यह है O जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। पॉजिटिव में आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 और -4। ध्यान देंगे पहला कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 1 3। एक्स एक्सिस में 1 जाइए ना, एक्स एक्सिस में प्लस है ना, तो 1 की तरफ गए, यहां पहुंचे। वाई एक्सिस में 3 चलना है, तो वाई एक्सिस ऊपर जाएंगे। यहां से कहां पहुंच गए? ये यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए हम। यह आपका कौन सा हो गया? 1, 3 हो गया। दूसरा 2, 2। एक्स एक्सिस में 2 गए, देखिए एक्स एक्सिस में 2 पहुंचे, वाई में भी 2 चलना है, तो ये हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये कौन सा है? 2, 2 है। 3, 1। एक्स एक्सिस में 3 गए और वाई एक्सिस में 1 गए, तो आपको ये मिल जाएगा 3, 1। अब इन तीनों लाइन को खींचते हुए हम लोग स्केल लगाएंगे और ये कुछ इस प्रकार से मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। यही ग्राफ है आपका किसका? पहले वाले क्वेश्चन का। देखिए कितना आसान ढंग से आपने ग्राफ को समझा। इस ग्राफ को आप ऐसे ही पहले नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप ऐसे बना लीजिएगा। अब आप ये तीनों प्रश्न बड़े आराम से कर सकते हैं।
एक्स की वैल्यू रखते जाना, वाई की वैल्यू आती जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है किसी बच्चे को तो क्या करेगा, हमें बता देगा कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने नोट कर लिया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14। दो लाइन्स हमें बतानी है, इक्वेशन बतानी है जो कहां से पास कर रही हो, 2,14 से पास कर रही हो। हाउ मेनी मतलब कितनी, मोर सच लाइन्स, कितनी और लाइन्स आर देयर एंड व्हाई, कितनी और ज्यादा लाइन्स पास कर सकती हैं और ऐसा क्यों। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। दो लाइन्स का इक्वेशन बताना है आपको जो 2,14 से पास कर रही हूं। अच्छा 2,14 का मतलब दोनों एक्स एक्सिस में है। इसका मतलब है कि देखिए थोड़ा यहां ध्यान से, कुछ इस तरीके से दोनों प्लस है तो इधर होगा 1 2, देखिए ये हो गया 2, 1 2 3 4 डैश डैश कहां तक ले आएंगे, 14 तक ले आएंगे। आपका पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 14, यही तो है। इसका मतलब यहीं से वो लाइन पास करनी चाहिए, आपको इक्वेशन बताना है। पास करने का मतलब है कि सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। तो देखिए इक्वेशन अगर हम अपने से एक इक्वेशन ले लें, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, हम देखें क्या ये इक्वेशन सही है कि नहीं। आपको इक्वेशन अपने से कंसीडर करना है, जरूरी नहीं कि हमने ये बताया तो यही होगा। आप अपने से कोई भी इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये 2,14 उसमें आना चाहिए। देखते हैं x की वैल्यू कितनी, 2 रख दिया जाए, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 18, 4 प्लस वाई इक्वल टू 18, वाई इक्वल टू 18, 4 उधर जाएगा 4, दैट इज 14। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, 2,14 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब है कि यह आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है, ये इक्वेशन सही मानी जाएगी। ठीक, इसी तरीके से यह आपकी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन मान लीजिए हमको कंसीडर करना है, जैसे हमने दूसरी इक्वेशन कंसीडर कर लिया 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या यह इक्वेशन सही है। देखते हैं x की वैल्यू कितनी है, 2 पुट करना है तो x इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो 7 इंटू 2 वाई इक्वल टू 0, 14 माइनस वाई इक्वल टू 0, 14 उधर जाएगा तो y इक्वल टू कितना 14। देखिए 2 रखने के बाद 14 आ गई, इसका मतलब है कि यह भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए यह दो इक्वेशन हमने क्या है आपको बताया, गिव द टू इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू। ये देखिए दो लाइनें हैं, दो इक्वेशन है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन ग्राफ, 3,4 जो है वो ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं किस इक्वेशन पर, 3y इक्वल टू ax प्लस 7 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बहुत आसान है, अभी हमने इस क्वेश्चन की बात किया। 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ध्यान दीजिएगा 3,4 तो x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 4। यहां रखिए, जल्दी रखिए यहाँ पे, 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। 3a उधर रहेगा, 7 इधर आ जाएगा तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। कितना बचेगा जल्दी बताइए इसको, 12 में से 7 गया, जल्दी बताइए, 5 इक्वल टू 3a। और आप जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 5/3, अर्थात a की वैल्यू कितनी हो गई, 5/3 हो गई। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना आसानी से आप समझ पा रहे हैं। आप कमेंट करिए हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आई। आप बताएंगे, आप जरूर बताएंगे, क्योंकि आप बताएंगे तभी तो हम उसका दूसरा तरीका लेके आएंगे आपके सामने। इसलिए आपको देखिए आज हमने यहाँ पे आपको 4.2, 4.3 की बात की। इस चैप्टर के बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं 4.4 या 4.3 के बचे हुए क्वेश्चन, उनको हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आप ऐसे चैनल में बने रहिए और दोस्तों तक शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे बेसिक तरीके से आपके पास ये सोल्यूशन जो पहुंच रहा है, आप अपने जितने भी क्लासमेट हैं उनको शेयर करके बता दीजिए कि नहीं क्लासेस चल रही हैं, हम लोग 4 चैप्टर तक पहुंच चुके हैं।
पुराने सारे वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएंगे। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ।